दोस्तों स्वागत है नए वीडियो में। तो इसमें हम देखेंगे यूपीएससी यूपी पीसीएस आरओ एआरओ के लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको हम देखेंगे। इसमें सबसे पहला टॉपिक है कि भारत में जो बायो स्फीयर रिजर्व हैं उनके बारे में थोड़ा समझते हैं और कौन कौन से रिजर्व कहाँ कहाँ पे हैं, ये एग्जाम में मिलान कराता है, तो इसको भी हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये टॉपिक होने वाला है, तो पूरा वीडियो देखिए इसको और इसको समझने की कोशिश करिए, उसको याद कर लीजिए। मैप के थ्रू इसको पूरा देखा जाएगा। ठीक है, जो भारत में जो बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं वो विशेष रूप से नामित क्षेत्र होते हैं जिनका उद्देश्य सतत विकास को बढ़ावा देने और जैव विविधता का संरक्षण करने के लिए इसको बनाया जाता है। ठीक है, तो मुख्य उद्देश्य जो इसका है, इसको बनाने का, वो है जैव विविधता और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना, सतत विकास को बढ़ावा देना, अनुसंधान और शिक्षा के लिए समर्थन प्रोवाइड कराना, सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करना, पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक संरक्षण प्रथाओं के साथ एकीकृत करना, ये सब इसके जो है उद्देश्य होते हैं, इसीलिए बायोस्फीयर रिजर्व बनाए जाते हैं। ठीक है, और बायोस्फीयर रिजर्व जो है भारत में कितने हैं पूछता है कभी कभी, तो 2025 तक की बात करें हम लोग, 2025 तक की बात करें हम लोग, बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं 2025 तक? 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, और जिसमें कि जो एक मानव और बायोस्फीयर कार्यक्रम है यूनेस्को का, तो मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व, इसके तहत में 12 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, 12 हैं। तो 18 में से 12 जो हैं यूनेस्को में शामिल हैं, यूनेस्को में शामिल है। ठीक है, 2025 तक की बात हो रही है। ठीक है, 2025 तक। ठीक, तो इसको हम लोग बारी बारी से देख लेते हैं कि कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व किस किस स्टेट में है। ठीक है, तो बायोस्फीयर रिजर्व में अगर देखेंगे आप तो ये स्थलीय भी हो सकते हैं, जलीय भी हो सकते हैं। ठीक है, स्थलीय हो गए, समुद्री हो गए, तटीय पारिस्थितिकी तंत्र इसमें शामिल हो सकते हैं। ये रिजर्व न केवल वनस्पतियों और जीवों की रक्षा करते हैं बल्कि स्थानीय जो समुदाय के लिए अनुसंधान, शिक्षा और टिकाऊ आर्थिक गतिविधियों को भी ये बायोस्फीयर रिजर्व प्रोवाइड करते हैं। तो बायोस्फीयर रिजर्व एक बड़ी अवधारणा है। इसके अंतर्गत नेशनल पार्क भी हो सकते हैं और अभ्यारण्य भी हो सकते हैं इसमें। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। तो थोड़ा सा यहाँ पॉइंट समझते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व का विचार यूनेस्को द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत प्रस्तुत किया गया। भारत सरकार द्वारा 1986 में बायोस्फीयर रिजर्व नामक योजना क्रियान्वित की जा रही है। तो 1986 से ही बायोस्फीयर रिजर्व की जो अवधारणा है इसको क्रियान्वित की जा रही है। तो भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसमें 12 जो है MAB मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व कार्यक्रम में शामिल किए गए हैं, जिसमें पन्ना जो बायोस्फीयर रिजर्व है मध्य प्रदेश का 2020 में MAB में शामिल किया गया था। मूरा द्रावा डेन्यूब MDD विश्व का प्रथम, जिसमें 5 देशों का बायोस्फीयर रिजर्व, जिसमें ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, हंगरी और सर्बिया शामिल हैं, बना था। विश्व का प्रथम 5 देशों का बायोस्फीयर रिजर्व मिल के बना था ये मूरा द्रवा डेन्यूब। ठीक है, वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व MAB यूनेस्को द्वारा इसको देखा रखा जाता है। ठीक है, अब ये पूरा MAB प्रोग्राम हो गया, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम हो गया, उसके बारे में जानकारी हो गई। अब भारत में 18 जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं वो कौन कौन से हैं और कौन कौन से जो हैं, जो यूनेस्को के जो 12 हैं जो यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम में शामिल हैं, उसमें कौन कौन से हैं उसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहला इसमें देखेंगे आप, तो ये कौन सा स्टेट है, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो हिमाचल प्रदेश है, ये वाला है पूरा क्षेत्र। तो इसमें कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व है। तो कोल्ड डेजर्ट नाम है, मिलान कराता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो कहाँ पे है, तो हिमाचल प्रदेश में है। कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में है, इसको बताएंगे आप। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, ये 2009 में बना था। ठीक है, कभी डेट भी पूछ रहा था, 2009 में बना था ये कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश में। ठीक, दूसरा इसमें नंदा देवी उत्तराखंड में। तो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व पूछे कहाँ पे है, तो नंदा देवी जो हिल्स है उसी के आसपास का क्षेत्र है, तो ये कहाँ पे है, तो उत्तराखंड में है ये। ठीक है, तो ये जो बना था 1988 में बना था। ठीक है, 1988 में नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व जो है बना था, इस बात का याद रखिएगा। नेक्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व जो है हमारा कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व है, कंचनजंगा। ठीक है, तो ये आपको राज्य समझ रहा है, मुर्गी की जो गर्दन है जिसको, ठीक है, तो सिक्किम में, याद रखिएगा 2000 में बना था ये, 2000 में ये बना था। कभी कभी डेट भी पूछ लेता है एग्जाम, मतलब सन पूछ लेता है कब किस सन में बना था, तो सन बता दे रहे हैं, तो 2000 में बना था। ठीक है, अगला इसमें है आपका अरुणाचल प्रदेश में है, कौन सा है, तो देहांग दिबांग जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो कहाँ पे है आपका, तो दिहांग दिबांग जो है 1998 में बना, अरुणाचल प्रदेश में है, 1998 में बना, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है ये। अगला इसमें डिब्रू सेखोवा नेशनल पार्क भी है और ये बायोस्फीयर रिजर्व भी है, तो असम में है ये।
तो डिब्रू सैखोवा जो बायोस्फीयर रिजर्व है कहाँ पे है, असम में है। ये कब बना था, तो 1997 में बना था। ठीक है, 1997 में बना था डिब्रू सैखोवा। अगला है मानस, मानस नेशनल पार्क भी है और बायोस्फीयर रिजर्व भी है। ठीक है, तो मानस कहाँ पे है, तो मानस भी असम में है। ठीक है, ठीक है। तो नॉकरेक समझ में आएगा कि मेघालय में है, 1988 में बना था। मानस बना था 1989 में, असम में है। डिब्रू सैखोवा असम में है, 1997 में बना था। और अरुणाचल प्रदेश में कौन सा है, तो देहांग दिबांग 1998 में बना था। और कंचनजंगा जो बना था 2000 में बना था, सिक्किम में है। तो कंचनजंगा जो है इसमें सांस्कृतिक विरासत भी इसमें शामिल है। इसमें जो है प्राकृतिक क्या कहते हैं उसको, ठीक है। तो कंचनजंगा के जो दो है उसमें जो दो चीज़ें शामिल है इसमें, इसमें जो है क्या क्या शामिल है, तो सांस्कृतिक महत्व भी इसमें है। क्या सांस्कृतिक महत्व है, तो यहाँ पे यह क्षेत्र जो है बौद्ध धर्म के लिए पवित्र है और इसका एक समृद्ध सांस्कृतिक इतिहास है। तो इसका भी संरक्षण इसमें किया गया था, इसीलिए इसको कहते हैं कि मिश्रित, ये जो है कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व एक मिश्रित बायोस्फीयर रिजर्व है। इसमें जो सांस्कृतिक संरक्षण भी मिला है और जो वनीय संरक्षण मिलता है, जिसमें कि पेड़ पौधे और जानवर शामिल होते हैं, वो भी दोनों इसमें शामिल हैं, इसीलिए इसको मिश्रित बायोस्फीयर रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है इसके लिए। ठीक, अगला इसमें देखते हैं हम लोग कि सुंदरबन जो है वेस्ट बंगाल में है। सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है, तो ये जो है आपका वेस्ट बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में है सुंदरबन। ठीक है, तो ये भी एक बायोस्फीयर रिजर्व है, तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये कब बना था सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व, तो सुंदरबन भी 1989 में बना था। ठीक है, 1989 में ये बना था सुंदरबन। ठीक है, अगर आप इसमें गौर से देखेंगे तब देखेंगे तो ये राज्य जो बिहार है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है। यहाँ पे आपको और भी स्टेट हैं जहाँ पे कहीं कोई भी आपको बायोस्फीयर रिजर्व देखने को नहीं मिलेगा। तो अन्य बायोस्फीयर रिजर्व यहाँ पे हो गया आपका, सुंदरबन तक हो गया है। अगला इसमें सिमलीपाल है। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है, तो सिमलीपाल जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो आपका उड़ीसा राज्य में है। ठीक है, 1994 में बना था ये, 1994 में बना था ये सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण, कई बार एग्जाम में पूछा है, ये दक्कन प्रायद्वीप में ये स्थित है सिमलीपाल। ठीक है, अगला है कि पन्ना मध्य प्रदेश में है। पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। कब बना, तो 2020 में ये बायोस्फीयर रिजर्व बना, सबसे नवीन यही है। ठीक है, अगला है इसमें कि कच्छ गुजरात का बायोस्फीयर रिजर्व है। कच्छ कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे, गुजरात में है, कच्छ के जिले में ये अवस्थित है। अगला है कि जो है पंचमढ़ी, बार बार पूछता है पंचमढ़ी कहाँ पे, तो मध्य प्रदेश का बायोस्फीयर रिजर्व, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश में है। अब इसका डेट थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, पन्ना जो बना था 2011 में बन गया था। ठीक है, मगर इसको जो MAB में शामिल किया गया है वो कब था, 2020 में शामिल किया गया है, इसलिए इसका 2020 हमने बताया है। ठीक है, तो कच्छ वाला 2008 में बना था, 2008 में बन गया था कच्छ वाला। ठीक है, कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व कब बना था, तो 2008 में बना था। ठीक है, अब पंचमढ़ी जो बायोस्फीयर रिजर्व बना था 1999 में बना था, 1999 में बन गया था। ठीक है, अगला है अचानक मार अमराग अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व। अचानक मार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है, तो MP में है और छत्तीसगढ़ दोनों में फैला हुआ है ये। ठीक है, तो 2005 में बना था ये, 2005 में बना था। अगर इसको आप देखेंगे तो मैकाल पहाड़ियों पे स्थित है ये, जो मैकाल की पहाड़ी है यहाँ पे, मैकाल पहाड़ी वहीं पे अवस्थित है, उसी पे। ठीक है, तो अचानक मार और आपका अमरकंटक जो है मैकाल पहाड़ियों पर अवस्थित है, 2005 में बायोस्फीयर रिजर्व बना था। तो ये हमारा बायोस्फीयर रिजर्व थोड़ा समझे हैं। और थोड़ा साउथ में चलते हैं, अभी तो हमने सेंटर और नॉर्थ वाला देखा था, अब चलते हैं साउथ में। तो साउथ में वाला इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा हुआ है। तो शेषाचलम राष्ट्रीय उद्यान, तो शेषाचलम राष्ट्रीय उद्यान भी है और शेषाचलम हिल्स बायोस्फीयर रिजर्व भी है। कहाँ पे है, तो आंध्र प्रदेश में है शेषाचलम। तो शेषाचलम भी काफ़ी महत्वपूर्ण है इसमें, कि 2010 में बना था। ठीक है, 2010 में बना था शेषाचलम। अगला नीलगिरी, तो नीलगिरी 3 राज्यों में अवस्थित है, एक तो तमिलनाडु में है, केरला है, कर्नाटक में अवस्थित है। ठीक है, नीलगिरी तो काफ़ी महत्वपूर्ण नीलगिरी, समझ रहे हैं बात को। सबसे पहले बायोस्फीयर जो भारत में बना था वो नीलगिरी ही बना था, 1986 में बना, ये 1986 में बना था, जब सबसे पहले शुरुआत की गई थी हमारा बायोस्फीयर रिजर्व का भारत में, तो नीलगिरी सबसे पहले उसमें बना था। पश्चिमी घाट में है ये, 3 राज्यों में, इसको याद रखिएगा। और अगला अगस्ता मलाई। अगस्ता मलाई जो बायोस्फीयर रिजर्व है कहाँ पे है, तो ये जो है केरल में है। अगस्ता मलाई कहाँ पे है, तो केरल में है। इसको भी कई बार एग्जाम में पूछा है, तो इसको भी हम लोग याद रखेंगे। 2001 में बना था ये, 2001 में ये बायोस्फीयर रिजर्व बना था। ठीक है, अगला है गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ पे है, तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में है। गल्फ ऑफ मन्नार जो है इंडिया और श्रीलंका के बीच में ये जो है बायोस्फीयर रिजर्व है। और अगला है ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है, तो अंडमान और निकोबार में अवस्थित है। ठीक है, तो अंडमान और निकोबार में अवस्थित है। कौन सा आपका, 1989 में बना ये अंडमान निकोबार वाला।
ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, मन्नार वाला भी 1989 में बना था। 1989 में मन्नार जो आपका बायोस्फीयर रिजर्व है 1989 में बना था। ठीक है, तो ये सारे जो हैं आपके बायोस्फीयर रिजर्व हुए। तो टोटल हमने देखा ये 18 जो बायोस्फीयर रिजर्व है सबके बारे में देख लिया। अब जो 12 जो MAB मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में शामिल हैं यूनेस्को के, वो 12 कौन कौन से हैं और कब शामिल हुए थे उसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। तो सबसे पहले शामिल हुआ नीलगिरी। नीलगिरी कब शामिल हुआ था? तो इसकी स्थापना हमने बताया था कि कब हुआ था, 1986 में हुआ था। मगर कब शामिल हुआ ये MAB प्रोग्राम में? तो MAB प्रोग्राम में शामिल हुआ है 2000 में शामिल हुआ। ठीक है, सन 2000 में MAB प्रोग्राम में शामिल हुआ। ठीक है, मन्नार की खाड़ी, गल्फ ऑफ मन्नार भी कब शामिल हुआ? तो इसको तमिलनाडु में दिखाया जाता है, तमिलनाडु में है। 2001 में शामिल हुआ MAB प्रोग्राम में, 2001 में शामिल हुआ। ठीक है, अगला जो है सुंदरबन एबी मैन एंड बाय MAB प्रोग्राम में शामिल है। कब शामिल हुआ है? ये तो 2001 में भी शामिल हुआ है। ठीक है, अगला इसमें नोकरेक। तो नोकरेक जो है ये वाला, ये भी शामिल हुआ है MAB प्रोग्राम में। MAB में कब शामिल हुआ नोकरेक? तो नोकरेक शामिल हुआ 2009 में। ठीक है, सुंदरबन भी आपका शामिल है किसमें? तो MAB प्रोग्राम में सुंदरबन भी शामिल है। कब शामिल हुआ है MAB में? 2004 में। सॉरी, सुंदरबन 2001 में शामिल हो गया था। 2001 में सुंदरबन शामिल हुआ था, 2001। ठीक है, याद रखिएगा। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कब शामिल हुआ? तो पंचमढ़ी जो ये आपका दिया हुआ है, पंचमढ़ी ये वाला, ये शामिल हुआ है आपका 2009 में। पंचमढ़ी 2009 में शामिल हुआ। सिमलीपाल कब शामिल हुआ है? तो सिमलीपाल MAB प्रोग्राम में 2009 में शामिल हुआ है। ठीक है, अगला इसमें जो है ग्रेट निकोबार जो है, ये भी आपका MAB प्रोग्राम में शामिल है। ग्रेट निकोबार अब MAB प्रोग्राम में शामिल है, तो ये भी कब शामिल हुआ है? तो 2013 में शामिल हुआ है ग्रेट निकोबार। ठीक है, अचानक मार भी शामिल है इसमें। अचानक मार जो है ये भी MAB प्रोग्राम में शामिल है। कब शामिल हुआ है? तो 2012 में शामिल हुआ है MAB प्रोग्राम में। ठीक है, अगस्ता मलाई भी शामिल हुआ है आपका। अगस्ता मलाई भी MAB प्रोग्राम में 2016 में शामिल हुआ है। ठीक है, अगस्ता मलाई पूछे कहाँ कहाँ पे? तो अगस्ता मलाई केरल और कर्नाटक दोनों में अवस्थित है, इसको भी है थोड़ा याद रखिएगा। ठीक है, MAB प्रोग्राम 2016 में शामिल हुआ। कंचनजंगा भी इसमें शामिल है। तो कंचनजंगा कब शामिल हुआ? तो ये बताया था कि मिश्रित आपका बायोस्फीयर रिजर्व है। इसमें हमने प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों प्रकार के संरक्षण इसमें दिए हैं। सांस्कृतिक संरक्षण बौद्ध के मठों का है, और जो प्राकृतिक संरक्षण वनस्पतियों और जीव जंतुओं का भी इसमें शामिल है। 2018 में बनाया है, MAB प्रोग्राम में 2018 में शामिल हुआ। ठीक है, और सबसे लास्ट में जो है पन्ना जो रिजर्व है बायोस्फीयर रिजर्व, ये 2020 में MAB प्रोग्राम में शामिल हुआ है। ठीक है, तो टोटल कितने हैं? तो टोटल आपके पास है 18। MAB प्रोग्राम में शामिल हैं कितने? 12 शामिल है। ठीक है, 12। अब थोड़ा समझते हैं कि सबसे छोटा कौन सा, सबसे बड़ा कौन सा, इसका भी पूछता है कि सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व भारत में कौन सा, सबसे बड़ा कौन सा है। तो इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। तो भारत का पहला जो बायोस्फीयर रिजर्व है, मैंने बताया आपकी नीलगिरी है, सबसे पहले 1986 में बना था। ठीक है, भारत का सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो 1988 में जो बना था नॉकरेक, जो है सबसे छोटा है। सबसे छोटा पूछे बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, तो बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो BSR जो है आपका, कौन सबसे छोटा कौन सा है? तो आपका नॉकरेक है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है काफी। नॉकरेक बायोस्फीयर रिजर्व सबसे छोटा है। सबसे बड़ा कौन सा है? तो जो ये 2008 में बना था कक्ष वाला, तो ग्रेट रन ऑफ कक्ष जो है सबसे बड़ा जो है बायोस्फीयर रिजर्व है हमारे देश में। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो ये पूरा बायोस्फीयर रिजर्व था, मैप के द्वारा आपने समझा इसको। ठीक है, तो मैप अगर छोटा कर दूंगा तो भी सब समझ सकते हैं आप थोड़ा। तो ये आपका मैप सबसे छोटा है। तो ये पूरा हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार, केरला, तमिलनाडु, नीलगिरी है तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, अचानक मार अमरकंटक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, कच्छ गुजरात, पन्ना मध्य प्रदेश, कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश। तो इस तरह से याद रखिएगा इसको। ठीक है, चलिए हम लोग मिलते हैं इस तरह से किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।